Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Now friends, I welcome all of you back to this session in which from the thumbnail itself you have got to know that today we are going to revise all the D group remedy, मतलब D alphabet से जितनी remedy एलन की notes में है हम वो सब रिवाइज करने वाले हैं and this is going to be the फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप वाइज मटीरिया मेडिका सीरीज। आज हम डी ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट ग्रुप में कौन सा डिस्कस करूं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, आप उधर जाकर भी उसमें पोल डाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, daily I am going to discuss such a topic with you all and such group studies, so please, I'm sure you do not want to miss it. So yeah, subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and let's get started. First of all, the first remedy that we have today is Digitalis purpura. इसका कॉमन नेम फॉक्स ग्लोव है एंड ये स्क्रोफुलरेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, डिजिटालिस पर्प्यूरिया की अगर हम बात करें तो ये रेमेडी बेसिकली इसका हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसके सारे हार्ट के सिम्टम्स रिवाइज करने वाले हैं। वीक हार्ट होता है विदाउट एनी वॉल्वुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इसमें वॉल्वुलर डिजीज नहीं होती है पर हार्ट काफी वीक होता है। इसको बहुत एक ये सिम्टम प्रोमिनेंट है दैट इसको ऐसा लगता है कि हार्ट इसका स्टॉप कर देगा बीट करना इफ शी मूव्ड। वेयर एज जो जेलसीमियम का पेशेंट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेलसीमियम का पेशेंट को लगता है कि जैसे ही वो रुकेगा उसका हार्ट भी रुक जाएगा, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली मूव करने की कोशिश करता है और इसको क्या लगेगा कि जैसे ही ये मूव किया इसका हार्ट रुक जाएगा। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो? जेलसीमियम गो से जेलसीमियम कीप्स गोइंग और एल्स उसको लगता है हार्ट विल सीज बीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसके चेस्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, इतना वीक कि ये टॉक भी नहीं कर पाता इजिली। ठीक है, इसकी पल्स जो होती है वो फुल और इरेगुलर होती है, वेरी स्लो और वीक होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दैट इट इंटरमिट्स एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, उसके अलावा इसमें ब्लूनेस ऑफ स्किन होती है, आईलिड्स, लिप्स एक्सेट्रा, बिकॉज ऑब्वियसली हार्ट इज अफेक्टेड समवेयर, साइनोसिस एंड एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। नेक्स्ट, द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली। याद कैसे रखोगे आप इसको? डिजिटालिस, डिजिट्स, फिंगर को डिजिट्स कहते हैं, सो फिंगर्स गो टू स्लीप वेरी इजिली। ड्रॉप्सी इसमें पोस्ट स्कारलेटिनल होती है एंड यहाँ पर फेंटिंग और ऑर्गेनिक हार्ट एफेक्शंस, अगर फेंटिंग के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक एफेक्शंस ऑफ हार्ट मिल रहे हैं देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। और अगर यूट्राइन रीजन की कंप्लेंट के साथ ये मिल रहा है तो वी हैव टू थिंक ऑफ कॉन्वेलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है फेटल सिंकोप में अकर व्हेन बीइंग रेज्ड टू अपराइट पोजीशन। जैसे इस पर्सन को सीधा किया जाता है तो उसको तुरंत चक्कर जैसा आने लगता है। रिलेशन, ये सिंकोना एंटीडोट करती है, मतलब चाइना एंटीडोट करती है डिजिटालिस को एंड इसको एग्रेवेशन होता है जब सीधा बैठा रहेगा या फिर नॉर्मली बैठा रहता है या मोशन में होता है। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसको लगेगा कि जैसे ये चलता है इसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा, तो ऑब्वियसली जो मोशन है ये एग्रेवेशन है। सो दिस वाज द फर्स्ट रेमेडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डायस्कोरिया विलोसा। डायस्कोरिया विलोसा का कॉमन नेम है वाइल्ड यैम। ओके, एंड ये डायस्कोरोएसी फैमिली को बिलोंग करती है। डायस्कोरिया का अगर मैं आपको मेन की सिम्टम बताऊं तो इसका जो डाइजेस्टिव सिम्टम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा वीक और फीबल होता है और कुछ भी खाने पीने के बाद उसको फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉयलेंट कोलिक भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसको ग्रिपिंग पेन होता है अम्बिलिकस, मतलब नाभि के पास। इसको ऐसा लगता है ना कि किसी ने उसकी नाभि को पकड़ के और इंटेस्टाइन को पकड़ के और ट्विस्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है एज इफ द इंटेस्टाइन्स वर grasped and twist with powerful hand। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा कोलिक पेन में इसको देखिए दो रेमेडीज है, एक है कोलोसिंथेसिस। ठीक है, कोलोसिंथेसिस में पेशेंट जब आगे बेंड करता है तो उसको आराम मिलता है। ठीक है, मैकफॉस में पेशेंट आगे बेंड करता है तो आराम मिलता है, लेकिन इसका पेट का दर्द आगे बेंड होने से और ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये एग्रेवेशन मेंशन किया गया है
इट इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। देन पर्सन जो होता है इसमें एमिशंस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट एमिशंस ड्यूरिंग स्लीप एंड विविड ड्रीम्स ऑफ द वुमेन ऑल नाइट, दिस इज इन स्टैफिस एग्रिया एंड डायस्कोरिया। देखिए स्टैफिस एग्रिया तो हमारे दिमाग में आ जाएगी बिकॉज सेक्सुअल कंप्लेंट्स उसमें काफी ज्यादा है, बट ये डायोस्कोरिया में है, नो वन विल एवर थिंक, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऑल्सो नीज वीक, जेनाइटल्स कोल्ड, ग्रेट डिस्पोंडेंसी, ऑल्सो फेलेंस हो जाते हैं इसको, और उसमें काफी ज्यादा एग्नाइजिंग पेन होता है। ठीक है, फेलेंस और कौन सी रेमेडी में दिया है, इट इज गिवन इन एंथ्रेसिनम। ओके, डिस्पोजिशन होता है पैरोनिकिया का, ये चीज हिपर में है। रिलेशन यू कैन कंपेयर दिस विथ these remedies mentioned here. Then aggravation इसको bending double से हो रहा है जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एंड इसको एमिलोरेशन कैसे हो रहा है, मोशन से, चलने फिरने से। देन सो पर्सन इज कंपेल्ड टू वॉक इवन दो टायर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायोस्कोरिया का पेशेंट जो है, वाइल्ड यैम जिसे हम कहते हैं, उसको जबरदस्ती चलना पड़ रहा है इवन दो ही इज टायर्ड, बिकॉज उससे उसको बेटर फील हो रहा है। ठीक है, so this was the second remedy. Now let's move on to diphtherinum, the next remedy. So diphtherinum is also known as homeopathic antitoxin, और ये एक नोसोड है। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, these have been asked as a question. Now diphtherinum टर्म से ही पता चल रहा है जैसे इसके थ्रोट सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये कैप्चुरल अफेक्शंस ऑफ थ्रोट और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की प्रॉब्लम के लिए दी जाती है, और जो पेशेंट होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, एग्जॉस्टेड वाइटैलिटी का होता है, और एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होता है डिप्थीरिक वायरस के लिए। ठीक है, यहां पर जो प्रॉब्लम है मैलिग्नेंसी की, दैट टेंड्स टू अपीयर, ये चीज लैक कैनाइनम मर्क्यूरियस में भी, मर्क साइनेटस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, मर्क जो ग्रुप है जिसमें मर्क आयोडेटस, मर्क बिन आयोड, ये सारी रेमेडीज प्रेजेंट है, उसमें मर्क साइनेटस जो है, इन दैट डिप्थीरिया का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ पेनलेस डिप्थीरिया इज प्रेजेंट इन डिप्थेरिनम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देन हम फर्दर मूव करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, पर्सन इतना ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड होता है ना कि वो स्टूपर में चला जाता है, लेकिन जब उससे बात करो तो वो उठ जाता है। ठीक है, डार्क रेड स्वेलिंग होती है इसकी टॉन्सिल्स और पैलेटाइन आर्च की, इसके सर्वाइकल ग्लैंड्स भी सोलन होते हैं, एंड थिक कोटिंग होती है इसके टंग पे। डिप्थीरिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो होती है वो थिक ग्रे और ब्राउनिश ब्लैक होती है, और टेम्परेचर इसका बिलो नॉर्मल होता है। इस पर्सन की पल्स बहुत वीक रहेगी, एक्सट्रीमिटीज इसीलिए कोल्ड होती है, और सेमी स्टूपिड कंडीशन में पर्सन लाई डाउन करता है। ठीक है, इसकी आईज में बिसॉर्टेड अपीयरेंस आपको बैप्टीसिया और एपिस में भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, देन मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पर पर्सन जो होता है इसमें सोलोज विदाउट पेन बट फ्लूइड्स आर वॉमिटेड और रिटर्न बाय नोज एंड ब्रेथ इज हॉरिबली ऑफेंसिव। पर्सन जो है वो घोट तो लेगा कुछ भी, लेकिन वो फ्लूइड जो है वो वॉमिट नोज से भी इसको हो जाता है। ठीक है, और इसकी ब्रेथ काफी ज्यादा ऑफेंसिव होती है। देन लैरिंजियल डिप्थीरिया के लिए भी हम इसको ये रेमेडीज जैसे स्कैलीबाइक्रोमियम, क्लोरिनम एंड लैक्टिनाइनम के बाद अगर दे फेल देन वी कैन प्रिस्क्राइब इट। पोस्ट डिप्थीरिक पैरालिसिस आफ्टर कॉस्टिकम एंड जेल्सीमियम देने के बाद हम ये दे सकते हैं अगर वो उन्होंने काम नहीं किया तो। पर्सन द पेशेंट फ्रॉम द फर्स्ट सीम्स डूम्ड, द मोस्ट केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव। इस पर्सन जो होता है उसमें सबसे केयरफुल रेमेडी भी अगर काम नहीं करती है देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। ओके, सो these were the basically important points of diphtherinum. Also ये पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हर नोसोड्स की तरह हम इसको फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट नहीं करते, एंड जैसे जैसे हम इसकी पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी क्यूरेटिव पावर बढ़ती जाती है, और 30 से नीचे इसकी पोटेंसी का कोई भी खास यूज नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी, ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया। और ये रेमेडी जो है ना इसका रेस्पिरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वूपिंग कफ के लिए दी जाती है जिसमें वॉयलेंट पैरोक्सिम्स आते हैं और पर्सन ब्रीथ भी नहीं कर पाता है। अगर सुबह सुबह कोई पर्सन उठ जा रहा है 6-7 बजे और उसको तब तक खांसी आ रही है जब तक वो म्यूकस रेज करके उसको एक्सपेक्टोरेट ना कर दे, तो द रेमेडी इज कॉक्यूलस। ठीक है, फिर हम अगर
प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस है बहुत पैरोक्सिम्स में, तो हम सोच सकते हैं इंडिगो के बारे में। मिनट गन कफ, प्लीज फ्रेंड्स कीप दिस इन माइंड, ये रेमेडी कोरालियम रूब्रम है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है दैट मिनट गन कफ कौन सी रेमेडी में मेंशन किया गया है। देन डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ वर्बैस्कम में है, ठीक है, हॉर्स बार्किंग कफ इसमें भी है एंड वर्बैस्कम में भी प्रेजेंट है। इसका जो पर्सन होता है ना, इसको हमेशा टिटिलेटिंग सेंसेशन होता है थ्रोट में एंड टिटिलेटिंग कफ होगा, बिगिंस एज सून एज वो जैसे पिलो को टच करेगा ना सर पे, जैसे लेटता है तो तुरंत उसको खांसी आने लगती है। ये चीज ड्रोसेरा में है, ये चीज बेलाडोना में, हायोसाइमस में, र्यूमेक्स में भी प्रेजेंट है। फ्रेंड्स र्यूमेक्स और बेलाडोना और ये तो आपको याद ही रहेगी, बट हायोसाइमस इज अ रेयर रेमेडी, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। देन नॉक्टर्नल कफ के लिए हम इसको दे सकते हैं, कफ इज एग्रेवेटेड बाय वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट। इसका जो पर्सन होता है उसको एग्रेवेशन हो जाता है, जितनी भी बेसिकली इंग वाली चीजें जैसे ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन एंड मिडनाइट के बाद। पर्सन जो होता है ड्यूरिंग कफ इसको वॉमिटिंग हो जाती है वाटर की एंड ब्लीडिंग हो जाती है नोज और माउथ से। देखिए लैरिंग्स में फेदर लाइक सेंसेशन आपको इसमें मिलेगा। आपको और कौन सी रेमेडी में मिलता है, इट इज फाउंड इन हिपर सल्फ, इट इज फाउंड इन अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। देन क्लर्जी मैन सोर थ्रोट, एक तो ड्रोसेरा में दी हुई है, एक ऑरम ट्रिफाइलम, दो रेमेडीज में दिस हैज बीन मेंशन्ड, ओके। देन इसको क्रॉलिंग सेंसेशन होती है लैरिंग्स में, ओके, एंड वूपिंग कफ, लैरिंजियल थिसिस फॉलोइंग वूपिंग कफ इज प्रेजेंट हियर। सो या दिस वाज अबाउट ड्रोसेरा। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी डल्का मारा पे। सो डल्का मारा का कॉमन नेम होता है बिटर स्वीट और ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। डल्का मारा में इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, ऑब्वियसली दिस रेमेडीज का पर्सन जो है इज वेरी ससेप्टेबल टू damp and rainy weather, which is why the symptoms are aggravated in this weather. इसका जो पर्सन होता है इसमें इंक्रीज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सेक्रीशंस बढ़ जाते हैं और इसको पर्सपायरेशन कई बार कोल्ड से सप्रेस भी हो जाता है। पर्सन जो है अगर डैम्प बेसमेंट में रह रहा है, कोल्ड एरिया में रह रहा है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इसको ना किसी चीज का सही वर्ड नहीं मिलता है। अरे यार उसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने वो रेडी मूवी देखी होगी, उसको अरे वो ये यू नो राइट। सो वो जो अंकल थे जिनका सिम्टम है वो आप उनको डल्का मारा से याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका स्किन बहुत डेलिकेट होता है। स्किन कंप्लेंट्स के लिए हम दे सकते हैं ना, सार्का के लिए दे सकते हैं, एग्यू या फिर रोमैटिज्म या स्कारलेट फीवर के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। देन ड्रॉप्सी के लिए दे सकते हो अगर कोई पर्सन है उसमें सप्रेस्ड स्वेट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है डल्का मारा में किस किस वजह से ड्रॉप्सी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें सप्रेस्ड स्वेट था, सप्रेस्ड इरप्शन था, सप्रेस्ड मेंसेस भी लिखा हुआ था एंड एक्सपोजर टू कोल्ड था। तो ऑब्वियसली सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से ड्रॉप्सी नहीं है, बट स्वेट, इरप्शन और एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से है। देन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना, दैट इज कैटरल इश्यूरिया, ठीक है। और इसमें जो मिल्की यूरिन प्रेजेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैटरल इश्यूरिया इन ग्रोन चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और कब होता है ये, अगर कोई ठंडे पानी में चला गया विदाउट वियरिंग स्लीपर्स और समथिंग तो ये ऐसा हो जाता है। रैश मेंसेस से पहले आते हैं इसको, ये चीज कोनियम मैक में भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर मेंसेस के साथ आ रहे हैं रैशेस तो ये बेलाडोना और ग्रेफाइटिस का सिम्टम है। देन पूरी बॉडी में अर्टिकेरिया होता है लेकिन फीवर नहीं है। सो अर्टिकेरिया विदाउट फीवर इज प्रेजेंट इन डल्का मारा, अगेन अ वेरी डिफरेंशिएटिंग सिम्टम। देन इसको वॉट्स हो जाते हैं। वॉट्स का सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बैक ऑफ हैंड पे होते हैं, ठीक है। ये चीज सूजा में भी है, अगर पाम ऑफ हैंड पे हो रहे हैं तो देयर इज अ रेमेडी दैट इज एनाकार्डियम, उसमें ये चीज मेंशन किया गया है, ठीक है। रिलेशंस की बात करें सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू बेराइडा कार्ब, काली सल्फ एंड इनकम्पैटिबल, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज ABL, दैट इज एसिटिक एसिड, बेलाडोना एंड लेकेसिस। बिफोर एंड आफ्टर यूज नहीं करना है, ठीक है। ये बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और काली सल्फ द केमिकल एनालॉग ऑफ व्हाट, डल्का मारा।
तो देखिए सल्फ वाली जो रेमेडीज होती है, नाट्रम सल्फ भी हो गई, ज्यादातर उनकी डैम्प में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो आप ऐसे डलका मारा का केमिकल एनालॉग याद रख सकते हो, काली सल्फ। एग्रेवेशन ऑब्वियसली डैम्प वेदर से है, एंड एमिलियोरेशन इज फ्रॉम मूविंग अबाउट। मूविंग अबाउट से एमिलियोरेशन 2 रेमेडीज में मेंशन है। एक तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, रस्ट स्टॉक्स में मोशन से एमिलियोरेशन है, और उसके अलावा फेरमेट, ठीक है, उसका पर्सन को भी मूविंग अबाउट से एमिलियोरेशन होता है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रेमेडीज ऑफ द डी ग्रुप। नेक्स्ट हम ई ग्रुप भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वी विल बी स्टार्टिंग दैट ग्रुप जो आप मुझे पोल में बताओगे। सो आई वॉन्ट कि आपने अब जब ये वीडियो देखना खत्म कर लिया है तो आप जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और नेक्स्ट ग्रुप के लिए आप जल्दी से वोट कर दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस ग्रुप पे बना पाऊँ। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। डेली ऐसे ही अपडेट्स के लिए इनसाइड ऑर्गेनॉन को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।